आज हम आपको बताएंगे कि जो एक अच्छा बीज होता है, अच्छा सीड होता है, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित होता है। जो साधारणतः गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित हुआ हो उसे ही हम बीज कहते हैं। ऐसा परिपक्व भ्रूण जिसमें एक पौधा छिपा हो, ऐसा परिपक्व भ्रूण होता है जिसमें एक पौधा छिपा रहता है और पौधों के पोषण के लिए उसमें सभी खाद्य पदार्थ मौजूद होते हो और यह बीज कवच से ढका हुआ हो। और जब भी परिस्थितियां अनुकूल होती हो उस समय पौधे को जन्म देता हो, उसे हम बीज की संज्ञा देते हैं। बीज का विकास अंडे व स्पर्म के गर्भाधान क्रिया के द्वारा होता है और इस प्रकार से उत्पन्न युग्मज में कोशिका और नाभिकीय विभाजन होता है और भ्रूण के रूप में विकसित होता है। बीज निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। भारत के सिंचित क्षेत्र में अनाज की दो प्रमुख फसलें उगाई जाती है, एक तो गेहूं है और दूसरी है धान। इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसलों को रोग से बचाने के लिए, अच्छी किस्म का अनाज पाने के लिए उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए। गेहूं और धान के अलावा मोटे अनाज, दालें, तेल वाली फसलों के लिए फल सब्जियों की उन्नत किस्में भी तैयार की गई है। ऐसे बीज किसान को प्राप्त हो सके, इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि बीज कहाँ से लें। हर 3 या 4 साल बाद बीज बदलना पड़ता है और यह एक अच्छी नीति भी है, बदलना भी चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम ये आता है कि फसलें अच्छी हो जाती है। अच्छी उपज के बीजों के लिए प्रमाणित बीज का प्रयोग करें जो अच्छे संस्थान द्वारा ही बनाया गया हो। इससे जर्मिनेशन अच्छा होता है और बीज की किस्म की उत्तमता के विषय में सुनिश्चितता हो जाती है, यानी कि किसान को विश्वास हो जाता है। अगर बीज का जमाव अच्छा होता है तो किसान को विश्वास हो जाता है कि इस कंपनी का बीज बहुत अच्छा है और आने वाले समय के लिए भी किसान उसी बीज को प्रयोग करता है। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ बीज शारीरिक बीमारियों से मुक्त होता है। जैसे बीज खट्टा पट्टा नहीं होता है, बीजों के साथ अन्य दूसरे बीज नहीं मिले रहते हैं। जैसे गेहूं की कोई एक किस्म है तो हमेशा एक ही किस्म का बीज आता है, अच्छे संस्थान से खरीदने पर किसी दूसरे किस्म का बीज उसमें मिला नहीं होता। आइए अब बात करते हैं अच्छे बीजों की क्या विशेषताएं हैं और क्या उनके गुण हैं। फसलों के अच्छे बीजों के गुण व विशेषताएं। अच्छा बीज वो होता है जिसका जमाव अच्छा होता है, जिसका जमाव अंकुरण अच्छा हो और वह बीमारी, कीटों और खरपतवार और अन्य फसलों के बीजों से भी स्वतंत्र होना चाहिए। किसान अच्छे बीज की बुआई करें तो उन्हें अच्छी पैदावार मिले और पैदावार के साथ साथ उनकी आमदनी भी अच्छी हो। जबकि खराब गुण वाले बीजों को बोने से खेत के अन्य कार्य जैसे खाद देना, पानी देना, खेत की तैयारी करना, किसान का खर्च व मेहनत सब कुछ बेकार हो जाता है। एक बीज के चुनाव की वजह से थोड़ी सी लापरवाही भी आपको भारी नुकसान की तरफ ले जाती है। फसलों के अच्छे बीजों के गुण और विशेषताओं में कुछ प्रकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड, बीज की भौतिक शुद्धता।
दूसरा है बीज की आनुवंशिक शुद्धता, तीसरा है बीज का गुण, आकार, आकृति, उसका रंग, चौथा है बीज में कितनी नमी है, पांचवा है बीज की परिपक्वता, छठा है बीज की अंकुरण क्षमता और सातवां है बीज की जीवन क्षमता। कैसे पहचाने अच्छे बीज? देखिए, हम जानते हैं कि हमारा देश है भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% लोग हैं वो खेती करते हैं, और जो लोग खेती करते हैं उन्हें हम किसान कहते हैं। और हर किसान की इच्छा ये होती है कि उसकी फसल अच्छी हो, ज़्यादा उत्पादन हो, ताकि वह ज़्यादा मुनाफा या लाभ ले सके। लेकिन अच्छी फसलें कब प्राप्त होगी? जब हम खेतों में अच्छे बीज डालेंगे, और इसके लिए किसानों को अच्छे बुरे बीज की पहचान होना बहुत आवश्यक है, ताकि वह आसानी से उत्तम बीजों का चुनाव कर सके और कम लागत में बहुत सारा मुनाफा हमारे किसान भाई उठा सके। अच्छे बीज की पहचान और गुण देखिए, अच्छा बीज उसे कहते हैं जो पहले बता चुका हूँ मैं आपको, जिसकी अंकुरण क्षमता बहुत हो, यानी वह बीज का जमाव बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम 80% बीज का जमाव होना चाहिए, जिसके अंदर किसी अन्य बीज की मिलावट ना हो, बीज के अंदर कंकड़ पत्थर न मिले हो, बीज का आकार और रंग एक जैसा हो। अगर बीज में नमी की मात्रा सही नहीं है तो बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसकी मृत्यु हो सकती है, और जैसे मृत्यु होगी तो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीजों की जो परिपक्वता है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए ताकि फसल सही हो। जब भी किसान बीज खरीदे तो इस बात का ध्यान रखे कि बीज हमेशा भरोसेमंद दुकानदार से ही खरीदे। बीज कटा फटा ना हो, क्योंकि कटे बीज में जमाव कम होता है। अच्छे बीज कैसा होना चाहिए? उसमें कंकड़ पत्थर ना होना चाहिए, उसमें धूल भी ना होनी चाहिए। अच्छा बीज कीट पतंगों से, खरपतवारों से या किसी भी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। जो भी बीज ले वो रोग मुक्त हो, ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा व सूखा न हो, बीज के अंदर नमी का जो बैलेंस है वो सही होना चाहिए, न तो नमी की मात्रा कम हो न नमी की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो, जिससे अंकुरण हमारा अच्छा हो सके। बीज में भौतिक शुद्धता का अपेक्षित स्तर होना चाहिए। बीजों में किसी प्रकार के खरपतवार के बीज न मिले हों, जैसे सावा, केना, अकरी आदि। अगर किसान बीज को लेता है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने खेतों के लिए वो उत्तम बीज का ही चुनाव करेगा, जिससे वह अच्छी फसल लेगा। देखिए, अब कुछ प्रश्न है बीज से संबंधित, मैं ही प्रश्न बताऊंगा और मैं ही उनको आपके उत्तर भी दूंगा। हो सकता है कोई किसान भाई इनके उत्तर न जानता हो। चलिए, कुछ ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है बीजों से संबंधित, मैं आपको बताऊंगा और किसान भाई उसको सुनेंगे, साथ साथ मैं उस प्रश्न का आपको उत्तर भी दूंगा। पहला प्रश्न है, उत्तम कोटि का बीज किसे कहते हैं? ऐसा बीज जो आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध हो, उत्तम बीज कहते हैं। इनकी देखिए, आनुवंशिक बीज क्या होता है? आनुवंशिक रूप से 100% बीज का तात्पर्य हमारा क्या है? देखिए, हमने कोई फसल लगाई तो लगाने के लिए बीज डालना पड़ेगा। बीज डाला, कृषि क्रियाएं की, खाद पानी दिया, सिंचाई की, रोगों की दवाई दी, उसके बाद फिर फसल कटी, फसल उगी तो फसलों में दाना बना, उसी दाने को हमने बीज कहा। और अगले वर्ष अगर वही दाना हम खेत में दोबारा बोते हैं, अगर अंकुरण क्षमता अच्छी हो तो उसे कहते हैं हम आनुवंशिक रूप से 100% बीज ठीक है। बुआई के लिए दूसरा प्रश्न है, कौन सा बीज प्रयोग करें? देखिए, एक होता है आधारीय बीज नंबर 1 और दूसरा है आधारीय बीज नंबर 2।
प्रमाणित बीज की ही बुआई करनी चाहिए। बीज शोधन कैसे करें, क्या लाभ है? बीज शोधन, बीज का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों, किंतु जिन बीजों का शोधन नहीं हुआ हो उन्हें थीरम या कार्बेंडिज्म से हमें उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे बीजों की बीमारियां दूर भागती है और उन्हें रोगों से मुक्ति मिल जाती है। चौथा प्रश्न है, बीज उत्पादन में रोगिंग क्या है? रोगिंग क्या है? उत्तर है, बीज उत्पादन की प्रक्रिया में नियत प्रजाति के उत्पादन में अन्य प्रजाति के पौधों को उखाड़कर खेत से बाहर फेंक देना चाहिए। अब सपोज कीजिए आपने गेहूं की कोई वैरायटी बोनी है और क्या होता है कि कभी कभी दूसरी वैरायटी के पौधे भी आपके खेत में उग जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो दूसरी वैरायटी के जो पौधे उगे हो उन्हें आप उखाड़ कर खेत से बाहर कर दें। इसको हम कहते हैं रोगिंग करना। दूसरा, उससे अगला जो प्रश्न है वह है, क्या बीज कई प्रकार के होते हैं? जी हाँ, बीज 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रजनक बीज, दूसरा है आधार का बीज, तीसरा है प्रमाणित बीज और जो हमारा चौथा बीज है वह सत्यापित बीज। नंबर 6 है, बीजों की गुणवत्ता कहाँ जांची जाती है? उत्तर में है प्रदेश बीज विश्लेषण केंद्र में बीजों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। नंबर 7 है, बीज खरीदते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके उत्तर में है, बीज क्रय करते समय रसीद जरूर ले लें तथा बीज का जो बैग है उस पर बीज का टैग लगा हुआ हो कि इस बीज का निर्माण कब हुआ है और इस बीज की वैलिडिटी किस डेट से किस डेट तक की है। हाइब्रिड बीज क्या है? अगला प्रश्न ये है, देखिए इसके उत्तर में है, अधिक उत्पादन, अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के शोध होते हैं जो बीजों के विकास में अच्छा प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार के बीज को हम हाइब्रिड बीज की संज्ञा देते हैं। ये आज के लिए हमने बीजों के बारे में इतना ही बताया है। अगली वीडियो में हम फिर कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय माता दी।